नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर्स देखने को मिलते थे। बट किसी कारणवश द हिंदू न्यूज़पेपर्स अभी तक नहीं पब्लिश हो रही है, उसके पीछे कुछ रीज़न्स थे, ठीक है? अब एक बार फिर से द हिंदू का न्यूज़पेपर्स भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ-साथ आपको पीएसआईआर यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो ऑप्शनल पेपर्स है, उसका कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रॉपर जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसका वन बाय वन इसमें आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशंस करेंगे और इसके बाद जाकर के प्रत्येक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर गए हैं, ठीक है? क्योंकि अभी नवंबर है और आपके पास अप्रॉक्सिमेटली 6 मंथ से ज़्यादा समय है, ठीक है? मान लीजिए 6 मंथ है और इस 6 मंथ के दौरान और ये जो फर्स्ट ये 2 मंथ है नवंबर और दिसंबर, ठीक है? तो ये नवंबर और दिसंबर में टारगेट है कि ये पूरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे। तो चलिए आज हम लोग इसी क्रम में फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। लेक्चर फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे जो हम लोग सिलेबस देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? इसको 0 लेक्चर्स भी मान के चल सकते हैं क्योंकि 1 लेक्चर भी मान लीजिए, ठीक है? इसके बाद आपको इसका प्रत्येक टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, तो इस क्रम में हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के जो सिलेबस होते हैं, उसमें एक ऑप्शनल पेपर होते हैं और इस ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होते हैं, ठीक है? एक पेपर 1 होता है और दूसरा पेपर 2 होता है। तो देखिए पेपर 1 जो होता है ये 250 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 250 मार्क्स का होता है पेपर 1 और इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे देखिए, जब हम पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 भी यहाँ पे 250 मार्क्स का होता है, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे जब हम ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं, तो टोटल मिलाकर के यूपीएससी में यदि किसी सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो वो आपका ऑप्शनल का है, ठीक है? तो देखिए ऑप्शनल की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे यदि आपका ऑप्शनल कंप्लीट है, तो इस टर्म में आप पाएँगे क्या कि आपका जो मार्क्स है मेंस में और जो जिसपे मेरिट बनते हैं, उसमें आप कहीं न कहीं आप अपना स्थान ला पाएँगे, ठीक है? तो इसी क्रम में यहाँ पे ये पेपर को कंप्लीट करना काफ़ी बेहतर है, अभी जो जितना समय है आपके पास उसके अनुसार। देखिए यहाँ पे सिलेबस की जब बात करते हैं, तो जो पहला जो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है? जो पेपर 1 है, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे। ठीक है? और इसी क्रम में इसमें देखेंगे हम लोग जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहला जो यहाँ पे टॉपिक रहेगा, हमारा पॉलिटिकल थ्योरी रहेगा। मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या है, उसका क्या-क्या अप्रोचेस हैं, उसके बारे में हम जानेंगे फर्स्ट टॉपिक में। उसके बाद जाकर के हम लोग थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में देखेंगे कि मतलब किस स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं, यहाँ पे कंट्री होता है। तो इस केस में हम लोग जानेंगे लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट क्या था, प्लूरलिस्ट क्या है, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे। ठीक है? ये देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ स्टेट में। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जस्टिस की बात करेंगे। ठीक है? जस्टिस जो होती है जैसे कि आप जानते होंगे यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े होंगे, तो यहाँ पे जस्टिस की जो बात करते हैं तो हम लोग कौन-कौन सा जस्टिस पढ़ते थे? फाइनेंशियल जस्टिस, इकोनॉमिकल है ना? उसके बाद सोशल जस्टिस, ये सारे जस्टिस की बात करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है? इसमें हम लोग देखेंगे कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस विथ स्पेशल डिफरेंस जिसमें कि हम लोग रॉल्स की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। उसका क्या-क्या थ्योरी था जस्टिस को लेकर के और उसके बाद जाकर के जो कम्युनिकेशन थे, उसका क्या क्रिटिक्स था, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जानेंगे। अब देखिए और अगला जो टॉपिक देखेंगे इसमें इक्विलिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है? इक्विलिटी इक्विलिटी में यहाँ पे हम सोशल इक्विलिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इसके साथ-साथ हम लोग उसके बारे में उसका रिलेशंस के बारे में जानेंगे। इक्वलिटी, फ्रीडम, उसके बाद जाकर के अफ़र्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे इन डिटेल से।
अब देखिए इसी केस में हम लोग जब देखें जस्टिस के बाद इक्वलिटी, उसके बाद हम लोग राइट्स के बारे में देखेंगे क्या-क्या अधिकार हैं, अधिकार का थ्योरी क्या है, ठीक है? हम लोग देखिए इंडियन पॉलिटी जब पढ़ते हैं, ठीक है? तो उस क्रम में जैसे कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है? या डी.डी. बसु पढ़ते होंगे, ये जो भी आप अपने रेफरेंस में बुक पढ़ते होंगे, तो उसमें जो पढ़ते होंगे वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानेंगे उसका एक्चुअली में मीनिंग्स क्या है थ्योरी का, है ना? और उसी क्रम में हम लोग डिफरेंट काइंड्स के क्या-क्या राइट्स है ना? नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस है ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट्स में, ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे इन डिटेल से, है ना? चलिए, अब देखिए इसी क्रम में हम लोग देखेंगे आगे जब अगला जो टॉपिक देखेंगे, इस क्रम में हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है? तो डेमोक्रेसी में देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? इसका थ्योरी, क्लासिकल एंड कंटेम्परेरी थ्योरी देखेंगे। इस क्रम में हम लोग देखेंगे डिफरेंट मॉडल्स देखेंगे डेमोक्रेसी के, जिसमें कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी और डेलिब्रेटरी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम बात करते हैं ना डेमोक्रेसी की, ठीक है? तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इसी केस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेटिव क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में जानेंगे। जब इतना कुछ क्लियर कर लेंगे, तब फिर हम आएँगे अगला जो टॉपिक होगा, वो हमारा टॉपिक होगा कांसेप्ट ऑफ पावर, ठीक है? कांसेप्ट ऑफ पावर में हम लोग देखेंगे हेजीमोनी, आइडियोलॉजी और लेगिटिमेसी क्या होती है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग इन डिटेल से अध्ययन करेंगे। आइडियोलॉजी जैसे कि आप मतलब कोई भी लीडर्स थे उस टाइम पे जैसे हमारा एरिस्टोटल्स थे, प्लेटो थे, है ना? तो ये सबका क्या-क्या आइडियोलॉजी था और उसका क्या पावर था, कॉन्सेप्ट जैसे कि हम लोग वहाँ पे देखेंगे सोफिस्ट के बारे में देखेंगे, है ना? तो ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे जानेंगे और उसी क्रम में फिर हम लोग जब बात करेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, तो इसमें हम लोग देखेंगे लिबरलिज़्म, ठीक है? जैसे कि हम लिबरलिज़्म जानते हैं लिबर्टी होता है, उसी क्रम में हम लोग देखेंगे सोशलिज़्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, है ना? गांधीज़्म, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। उसके बाद फेमिनिज़्म क्या होता है ना? तो फेमिनिज़्म का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कोई फीमेल है और फीमेल ही उसमें कोई पार्टिसिपेट करेंगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। इस तरह से राजा राम मोहन राय को भी हम लोग फेमिनिज़्म कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते थे, बट वो फीमेल तो थे नहीं। तो इस ये सब जानेंगे हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थे। उसके बाद तब हम लोग आएँगे यहाँ पे, देखेंगे क्या कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट थिंकर्स कौन-कौन हुए, उसके बाद जाकर के हम लोग देखेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थिंकर्स, दोनों में क्या डिफरेंसेस थे। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है? ख़ास करके यहाँ पे, इसमें आपको बोल देगा कि ठीक है बताइए एम.के. गांधी का क्या थॉट था, ठीक है? क्या पॉलिटिकल थॉट था, उसके बाद जाकर के प्लेटो का क्या थॉट था। तो ये सारे चीज़ ये जो टॉपिक है लास्ट का, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि ज़्यादा वेटेज का देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलरली धर्मशास्त्र के बारे में देखेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के बारे में देखेंगे, उसके बाद सर सैयद अहमद खान, बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। उसके बाद जाकर के श्री अरविंदो घोष, ठीक है? इसके बारे में हम लोग देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माण किए थे, उसके बाद जाकर के हम लोग देखेंगे एम.एन. रॉय के बारे में। तो ये सब जो भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके बारे में जानेंगे और कुछ कुछ जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, मैकियावेली हो गया, है ना? उसके बाद हॉब्स हो गया, लॉक्स हो गया, जॉन एस मिल हो गया, मार्क्स, ग्राम्शी, हन्ना अरेंट, इसमें कौन मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे, है ना? कौन हमारे मेडिवल टाइम के थे, उसके बाद कौन एंशिएंट टाइम के थे, ये सारे के बारे में हम लोग देखेंगे। वहाँ पे पूछ देता है डायरेक्ट, आप बताइए कोई मॉडर्न इसमें से कौन ऐसे हैं कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनके बारे में आप बताइए। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ सोचने पड़ेंगे कि कौन से किस थिंकर्स के बारे में है। तो इस तरह से आपको यूपीएससी काफ़ी घुमा-घुमा के क्वेश्चंस पूछती है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना यहीं से आप कि ये जो होता है एक इंटरेस्ट की सब्जेक्ट होती है। इसीलिए यहाँ पे यूपीएससी आपको क्वेश्चंस पूछती ही पूछती है। ठीक है? तो देखिए ये जो था ये पेपर 1 था। ठीक है? पेपर 1 में पहला था। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे।
ठीक है, तो अभी तो हम लोग थिंकर्स के बारे में देख रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे तो पर्टिकुलरली किसके बारे में देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। तो भारत में जो हमारा जो कंट्री है, यहाँ पे क्या क्या मतलब सिस्टम्स है और उसका क्या पॉलिटिक्स चलता है, इसके बारे में। तो देखिए ये जो पेपर है ना, ये डायनामिक पेपर है। यहाँ पे आप मतलब ये नहीं देख सकते हैं कि मतलब क्या है ना कि क्वेश्चंस एक ही टाइप के रहेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर से रहेंगे, ऐसा नहीं देखने को मिलता। लेकिन ये जो पेपर देखे ना हम, जो ये पॉलिटिकल थिंकर्स थे, यहाँ से आप कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं और इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है ना कि आपको थोड़ा गहन अध्ययन करने, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाएगा। इसमें जो आप यहाँ पे अध्ययन कीजिएगा, ये जो आपका जीएस पेपर 2 होता है, ठीक है, तो जीएस पेपर 2 में भी आप यहाँ से पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं, एज वेल एज आप प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन इस, अगर पीएसआईआर जो ये वाला ये सेक्शंस है गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, तो इसके बारे में वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ पे आप उसका क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, भारतीय भक्ति भाव, जो भी भक्ति है, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, है ना, उसके बाद देखेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एनसीएम। इसमें हम लोग देखिए लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, ह्यूमनिस्ट, दलित, ये सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देखिए ये पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी में भी ये एक चैप्टर्स है, ठीक है, जिसमें देखेंगे ब्रिटिश रूल क्या था, डिफरेंट सोशल पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव्स क्या था। उसके बाद अगर हम लोग साइलेंट फीचर्स में हम जानते हैं कि प्रियम्बल आते हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से कहाँ तक है, 32 तक है। अब देखिए उसके बाद अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 के बारे में, 51A के बारे में देखेंगे, है ना, और उसके बाद अगर डीपीएसपी आर्टिकल 35 से आर्टिकल 35 से लेकर के 51 तक है। इसी क्रम में हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। उसके बाद अगर कि हम लोग इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स का डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में जानेंगे इन डिटेल से। अब देखिए इसी क्रम में हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गेन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें रोल क्या होती है गवर्नमेंट का, वर्किंग कैसे करता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करती है, हाई कोर्ट क्या होता है, ये सारे चीज देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखिए ये सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे थे, इसी क्रम में हम लोग देखिए यहाँ पे स्टेट लेवल पे बात करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है और वहाँ पे लेजिस्लेटिव क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह से जो स्टेट लेवल होता है वहाँ पे हाई कोर्ट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे पंचायती राज सिस्टम। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे प्लानिंग कमीशन और जो पंचायती राज सिस्टम्स है, जिसमें कि हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में भी देखेंगे, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे काफी डिटेल से यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, और उसके बाद जाकर के 74th अमेंडमेंट कब हुआ था, ठीक है, और इसका कैसे प्रोसीजर था, कहाँ पे पहले देखने को मिला, ये सारी चीज का क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, तो ये सारे चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, या कमीशन के बारे में देखेंगे, जिसमें कि हम कैग के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर एडिटर एजेंसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वाचिंग डॉग के बारे में देखेंगे, जिसमें कि फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी हो गया, ये सब के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में देखेंगे, नेशनल ह्यूमन कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल बैकवर्ड कमीशन के बारे में हम लोग इन डिटेल से जानेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है, फेडरलिज्म में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, चेंजिंग सेंटर स्टेट इंटीग्रेशन, उसके बाद अगर क्या हम लोग देखेंगे टेंडेंसी, ये सारे चीज इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट हो गया, ये सब डिस्प्यूट के बारे में हम लोग देखेंगे, उसका मेन रीजंस क्या है। अब उसके बाद देखिए जब हम ये देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है,
अब उसमें देखेंगे गवर्नमेंट का क्या रोल है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या पब्लिक सेक्टर्स है, ग्रीन रेगुलेशंस कब आया, लैंड रिफॉर्म के बारे में देखेंगे, एग्रीगेरियन रिलेशंस, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये सारे के बारे में हम लोग इन डिटेल से देखेंगे। अब देखिए हमारे कंट्री में देखिए जो कास्ट सिस्टम्स है, कास्ट, रिलीजन, इथेनिसिटी, इंडियन पॉलिटिक्स, ये सारी चीज के बारे में हम लोग 9 टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जो हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे पार्टी सिस्टम, ठीक है, वन पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, ये सारे क्या होता है, हमारे कंट्री में किस तरह से पार्टी सिस्टम्स हैं, अमेरिका में कैसा है, कोएलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर्स क्या होता है, चेंजिंग क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में हम लोग इन डिटेल से देखेंगे, है ना। अब उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा हमारा 11 टॉपिक। इसमें हम लोग कुछ सोशल मूवमेंट के बारे में देखेंगे, जिसमें कि हम सिविल लिबर्टी देखेंगे, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट देखेंगे, वुमेन्स, उसके बाद इन्वायरमेंट मूवमेंट देखेंगे, ये सारे के बारे में हम लोग इन डिटेल से देखेंगे। अब इसी क्रम में हम लोग पेपर 2 को जब बात करेंगे, तो चलिए इसका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये जो होता है ये काफी डायनामिक है, और इसमें हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में और इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको कि हम लोग आईआर करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए ये फुल्ली कहीं ना कहीं आपका जो जीएस पेपर 2 है उस पे बेस्ड है, यानी कि ये पेपर का अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा जो जीएस पेपर 2 है उसमें जो इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे उसका भी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, खास करके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नेचर, मेजर अप्रोचेस, उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पर्सपेक्टिव, लिमिटेशंस क्या होता है, कंपैरेटिव मेथड्स क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद स्टेट एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंजिंग नेचर्स ऑफ द स्टेट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, एडवांस्ड इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, ये सब चीज के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, इसमें हम लोग पहले से प्रेशर ग्रुप जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखेंगे, और इसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेवलपिंग सोसाइटी। उसके बाद हम लोग अप्रोच देखेंगे स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें मार्क्सिस्ट जो हम लोग पहले देखे थे, इसमें की कॉन्सेप्ट देखेंगे अगला। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्डर, कैसे चेंज होता है, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसका कुछ अलग थ्योरी होता है, तो वो पीछे का गवर्नमेंट का जो स्कीम्स होते हैं उसको पोस्टपोन करके अपना स्कीम चला देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसे फंक्शनिंग करता है, जिसमें कि हम लोग डब्ल्यूटीओ हो गया, सोशलिस्ट हो गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे क्या उसका रोल है, एक्चुअली में क्यों मतलब बनाया गया। उसके बाद एजेंसी का एम क्या है, फंक्शंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, यूएन में रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है, ये सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रीजनल ग्रुप कुछ, जिसमें कि एशियान देखेंगे, एपैक देखेंगे, ठीक है, नाफ्ता के बारे में देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग ईयू के यूरोपियन ग्रुप के बारे में देखेंगे, है ना। उसके बाद कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें कि हम लोग ह्यूमन राइट्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जेंडर जस्टिस, जिसमें कि हम लोग देखिए इसके साथ साथ हम लोग टेररिज्म के बारे में भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे इन डिटेल से देखेंगे। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे फिर अगला जो है इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और वर्ल्ड के बीच क्या रिलेशंस है, आखिर क्यों हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो इस केस में हम लोग वेस्टर्न से क्यों मतलब कंपेरिजन करते हैं, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में देखेंगे। उसके बाद इंडिया एंड साउथ एशिया के बीच क्या रिलेशन है, जिसमें सार्क हो गया। उसके बाद एफटीए के बारे में देखेंगे, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या है, कोऑपरेशन क्या है, रीजनल कोऑपरेशन जैसे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट, इलीगल बॉर्डर, इंडियन एंड ग्लोबल साउथ रिलेशन, ये सारे के बारे में। उसके बाद जाकर के हम लोग कुछ जो इंडियन ग्लोबल सेंटर पावर्स है उसके बारे में देखेंगे, है ना। इसी क्रम में हम लोग न्यूक्लियर जो इंडिया और न्यूक्लियर क्वेश्चंस क्या क्या है, चेंजिंग प्रेस्पेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है। उसके बाद रिसेंट का डेवलपमेंट जो फॉरेन पॉलिसी का इंडिया का हुआ है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग इन डिटेल से देखेंगे। और पूरा का पूरा कंप्लीट पीएसआईआर का जो ऑप्शनल यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।